नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मिस्टर आवेश शेख। आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने मेरे को पर्सनली मेल करके बोला कि सर जो अप्रेंटिसशिप का वेबसाइट है ना, आप लोग देखेंगे कि जो अप्रेंटिसशिप का वेबसाइट है यहाँ पे इसमें बहुत सारे अपडेट्स किए गए हैं। ऊपर में आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे डीबीटी स्टेटस, डीबीटी एफएक्यूएस, अप्रेंटिसशिप मेला, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और लॉग इन एंड रजिस्टर पे यदि हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, कैंडिडेट, थर्ड पार्टी, ये सब जो नए नए ऑप्शंस ऐड किए गए हैं ये सब क्या है, और इन्हीं सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम बहुत बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ये अप्रेंटिसशिप का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोग देखेंगे पहला जो है वो डीबीटी स्टेटस। ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आगे अप्रेंटिसशिप करने वाले हैं ना उनके लिए डीबीटी स्टेटस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे डीबीटी स्टेटस को लेकर के हालांकि एक लेटर भी यहाँ पे पोर्टल की तरफ से जारी हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो डीबीटी का फुल फॉर्म होता है ना वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, डीबीटी क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल लेके फिर बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप उसको अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने नोटबुक पे आ जाता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से उस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यहाँ पे जो डीबीटी होता है ना, आपको मैंने बताया कि डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब जो यहाँ पे ये डीबीटी स्कीम अप्रेंटिसशिप पोर्टल की तरफ से जारी किया गया है, यहाँ पे ना दो कैटेगरी में, एक तो आप लोग जानते हैं अप्रेंटिसशिप होता है, एक होता है आपका एनएपीएस और दूसरा होता है आपका नॉन एनएपीएस। ठीक है, नॉन एनएपीएस। तो यहाँ पे जो ये डीबीटी स्कीम है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है ना, वो केवल एनएपीएस जो संस्थाएं होती हैं यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आपका, ठीक है, प्राइवेट, ठीक है, आपका गवर्नमेंट हो या फिर आपका प्राइवेट, दोनों ही संस्थाओं के लिए यहाँ पर ये डीबीटी स्कीम लॉन्च होगा। इसमें बस आपको एक ही परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जैसे मान लेते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट संस्था हो या फिर आपका प्राइवेट संस्था हो। यदि आपको मान लेते हैं कि 10,000 रुपये मिल रहा था आपको स्टाइपेंड वहाँ पर किसी कंपनी में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया, यदि आपको 10,000 पेमेंट मिल रहा था, आपको जो है स्टाइपेंड मिल रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा ना, डीबीटी स्कीम के अंतर्गत जो है आपको इसका 15% आपको डीजीटी देगा। इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीजीटी, और बाकी आपका जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं यानी कि कंपनी, यहाँ पे 8500 रुपये, 10,000 का अगर 85% बात करें तो मतलब 8500 रुपये हो जाएगा और 15% आपको डीजीटी देगा। यानी कि अब आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो दो कैटेगरी में डिसाइड हो जाएगा। एक तो आपको डीजीटी देगा 15% और आपको 85% आपको कंपनी देगा जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप डीबीटी के बारे में समझे होंगे। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि सैलरी जो है बढ़ के मिलेगी, स्टाइपेंड बढ़ के मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना स्टाइपेंड पहले मिल रहा था अभी भी उतना ही स्टाइपेंड मिलेगा, कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बस उसको देने के तरीके में जो है बदलाव किया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आप लोग जानते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप मैनेज करता है ना, वो डीजीटी के द्वारा ही यहाँ पे मैनेज किया जाता है। ठीक है, बाकी आप जहाँ से अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं वो आपको मैनेज करता है, वो आपको ट्रेन करता है जिस पार्टिकुलर ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं, जिस कंपनी में आप गए होते हैं। ठीक है, तो बस यही परिवर्तन किया गया है डीबीटी के बारे में। बाकी आपको डीबीटी को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करना है, बस आपको ये जान लेते हैं मतलब ये जानना है कि आपको स्टाइपेंड जो है अब दो तरीके से मिलने वाला है। तो आई होप कि आप डीबीटी के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नए नए ऑप्शंस जो है पोर्टल पर ऐड हुए हैं वो कौन कौन से जो है ऑप्शन ऐड हुए हैं। जैसे डीबीटी हो गया और डीबीटी से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि यहाँ पे आपको एफएक्यूएस में मिल जाएगा। बाकी अप्रेंटिसशिप मेला का एक नया ऑप्शन मिलता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका हाई स्कूल में या फिर आईटीआई में परसेंटेज कम है, आपको अप्रेंटिसशिप नहीं मिल रहा है, आपने कई जगह अप्लाई किया लेकिन आपको अप्रेंटिसशिप नहीं मिल पा रहा है,
तो उस केस में क्या होगा कि अलग अलग जिले में अलग अलग जगह पे अप्रेंटिसशिप मेला लगता है। तो यहाँ पे आप जो है अप्रेंटिसशिप मेला वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है जा सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग जिलों में लगता है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस किस जिले में लगता है। जब भी अप्रेंटिसशिप मेला लगता है तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन बात चल रहा है ना, यहाँ पे ही आपको अपडेट मिल जाएगा कि यहाँ अप्रेंटिसशिप मेला लगा है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, और आपको वहाँ पे डायरेक्टली यूँ कह सकते हैं कि वॉक इंटरव्यू के तहत वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइनिंग लेटर वगैरह और प्रोसीजर वगैरह वहाँ पे बता दिए जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट की, तो यदि आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको वो डेटा मिलने वाला है जहाँ पर अप्रेंटिसशिप खाली है या फिर कितने अप्रेंटिसशिप अभी तक लगे हैं। ठीक है, वो सारा डेटा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट जो है मतलब फील्ड नहीं था जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। बस यही जान लीजिए कि जो आपका अप्रेंटिसशिप है, कितने अप्रेंटिसशिप ओवरऑल इंडिया में चल रहे हैं, कितने अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी खाली है, कितने लोगों को अप्रेंटिसशिप करा दिया गया है, कितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, कितने गवर्नमेंट कंपनियां हैं। ठीक है, सभी को यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है ना, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा। हाँ देखिए, ये ओपन हो गया। आप लोग देखेंगे यहाँ पे कितने अप्रेंटिसशिप को यहाँ पे कराया गया है पोर्टल की तरफ से, कितने कर चुके हैं, कितने खाली हैं, है ना। ये सारे डिटेल आपको इस पे मिलता है। तो आई होप कि आप इसके बारे में भी समझेंगे। अब यहाँ पे आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है ना, वो मिलता है टेक्निकल सपोर्ट का। अब अगर टेक्निकल सपोर्ट की बात करें तो यदि आपको अप्रेंटिसशिप के प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का करेक्शन करवाना है या फिर पोर्टल पे आपको किसी भी प्रकार का बग दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है, तो यहाँ पे आप टेक्निकल सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू यूज़र, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यदि आपने पहले से यहाँ पे यूज़र बना रखा है तो यहाँ पे फॉरगेट अगर आप कर पाएंगे तो यहाँ पे कंप्लेन करने का जो प्रोसीजर है ना, वो ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद जिस तरीके का आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको फिल करने का मौका दिया जाएगा, और आप अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे फिल करके सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम का सलूशन जरूर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कंप्लेन वगैरह दर्ज कर सकते हैं। अब हम लोग मेन बात करते हैं कि लॉगिन एंड रजिस्टर में आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बहुत आसान तरीके से बताऊँ ना, तो यहाँ पे बस आपको केवल एक ऑप्शन जानने की जरूरत है, वो है कैंडिडेट का। जो अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं बस उनको केवल जो है कैंडिडेट पे क्लिक करके अपने अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने प्रोफाइल को लॉगिन कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो अदर ऑप्शन दिख रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं, यानी कि कंपनी का लॉगिन होता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे थर्ड पार्टी एग्रीगेटर है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे कैंडिडेट वाले ऑप्शन को जानने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कैंडिडेट जब लॉगिन करता है तो वहाँ पे कौन कौन से अपडेट आए हैं। बाकी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम यह आ जाता है कि अभी ARTT 115 का रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करना कोई आसान मतलब टफ काम नहीं है। आप लोग जो है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको आपका ईमेल फिल करना होगा, और ईमेल फिल करने के बाद वहाँ पे आपको OTP वगैरह आपके नंबर पर भेजा जाएगा, और वहाँ से आप अपना लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे कुछ आपके सामने यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा पूरा विंडो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है अपने प्रोफाइल से, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेशन का। ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको DT सर्टिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है और एक सर्टिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपको DT सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप DT सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक्शन में 3 डॉट मिल जाएगा, इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। हालांकि ये प्रोसीजर आप अपने फ़ोन में भी फॉलो कर पाएंगे, बस आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, वहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये पेज आपके मोबाइल में भी खुल सके। तो यहाँ पे आपको अपना मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चेक कर लेना है। यदि आपको ARTT 115 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, बहुत जल्द आपको आपके प्रोफाइल में अपडेट होकर मिल जाएगा। बाकी जिनको अपना मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वो इस तरीके से यहाँ पे चेक करके अपना चेक कर लें कि आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपडेट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में भी समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे और
यदि यहाँ पे आप लोग अपना अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल जो है बना लिए होंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप मेला का लोकेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगा कि कहाँ अभी लेटेस्ट में मेला लगा है या फिर लगने वाला है। ठीक है, बाकी आपके प्रोफाइल में AITT ग्रेवियांस का एक ऑप्शन मिलता है। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि आप AITT ग्रेवियांस ऑप्शन का यूज करके आप अपने मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी समस्या या प्रॉब्लम है तो आप जो है AITT ग्रेवियांस वाले ऑप्शन पे आकर के और यहाँ पे रेज ग्रेवियांस रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सीधा आप DGT को या फिर अप्रेंटिसशिप इंडिया को यहाँ से आप अपने प्रोफाइल से कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी और कोई नया ऑप्शन नहीं है, यही सारे ऑप्शंस हैं। बाकी यहाँ पे आपका प्रोफाइल डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट, DT असेसमेंट, ठीक है, और AITT एग्जाम वगैरह ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको A to Z जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया पे अब जो ऑप्शंस आए थे नए नए, हमने आपको पूरा समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोग प्ले लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको AITT 112 रिलेटेड वीडियोस, एक तो ये प्ले लिस्ट है जिसमें आपको 45 वीडियोस मिल जाएंगे और दूसरा जो प्ले लिस्ट है वो है AITT 111 का, जिसमें आपको 161 वीडियोस मिल जाएंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ AITT से रिलेटेड कोई भी यदि आपको समस्या या प्रॉब्लम है तो आप इन्हीं दोनों प्लेलिस्ट में अपने समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। मैंने हर एक समस्या को लेकर के वीडियोस क्रिएट किया है जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए या फिर अप्रेंटिसशिप के हित में है। तो आप लोग यहाँ पे अपना समस्या इस प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, पूरा आपको वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हुआ है क्योंकि दोस्तों आपको A to Z सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझाना था। तो आई होप कि आप जो है इन सभी चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उनको भी यदि अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो उनका यहाँ पे समस्या का समाधान हो सके। बाकी दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।